हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में सॉल्यूशंस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ aqueous solution of weak monobasic acid is determined to be 0.3, then the observed freezing point will be dash percent higher than the expected or theoretical freezing point. नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। अब आपको पता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। मोनोबेसिक एसिड का मतलब हुआ एक रिप्लेसेबल H प्लस आयन। इसका मतलब एसिड का एक मॉलिक्यूल दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, तो n की वैल्यू यहां हो जाएगी 2 और एल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.3। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। एल्फा इक्वल टू 0.3, आई हो जाएगा 1 प्लस एल्फा जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.3। आई होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां हम जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं करते हैं और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज होता है। तो यहां पर अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को और उसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से और मल्टीप्लाई करेंगे देन 100 से। तो ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ होगा आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी और थ्योरेटिकल डेल्टा टीएफ होगा के एफ इंटू मोलैलिटी। वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। आई की वैल्यू क्योंकि 1.3 है तो ये टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% of acetic acid is dissociated when its 5 grams is added to 500 ml of water. The depression in freezing point of such solution is dash into 10 to the power minus 3 degree Celsius. एटॉमिक मासेस सबके गिवन है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल और डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आई जो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है वो तो आपको पता ही है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा होगा। डिसोसिएशन यहाँ पर गिवन है 20%। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 100 मींस 0.2। एल्फा की वैल्यू हुई 0.2 और एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब I को अगर हम कैलकुलेट करें एल्फा और n की वैल्यूज पुट करके तो I की वैल्यू मिल जाएगी 1.2। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आपको पता है I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ गिवन ही है, आई आपने कैलकुलेट कर लिया है। वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 500 ml पर डेंसिटी क्योंकि सॉल्वेंट की 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा 500 ग्राम्स और मोलर मास एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का होगा 60। ये सभी वैल्यूज पुट कर दें तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू मिल जाएगी 0.372 पर आंसर आपको 10 टू द पावर माइनस 3 की टर्म्स में देना है, इसलिए ये वैल्यू होगी 372 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। आंसर हुआ 372। नेक्स्ट, 25 ml of an aqueous solution of potassium chloride was found to require 20 ml of 1 molar silver nitrate solution when titrated using potassium chromate as an indicator. What is the depression in freezing point of potassium chloride solution of the given concentration? आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। KF की वैल्यू गिवन है 2 केल्विन केजी पर मोल। दो चीजें आपको एज्यूम करनी है, एक 100% आयनाइजेशन और दूसरा डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एज 1 ग्राम्स पर ml। पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों के वैलेंसी फैक्टर्स क्योंकि 1 होंगे, M1V1 will be equal to M2V2। पोटेशियम क्लोराइड का वॉल्यूम हुआ 25 ml, मोलैरिटी को M पुट किया है
सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम 20 ml और मोलैरिटी गिवन है 1। यहां से मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैलकुलेट कर लेते हैं 4/5 यानी 0.8। फॉर्मूला फिर से वही यूज होगा, डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी। 100% आयनाइजेशन कहा गया है क्वेश्चन में, इसलिए अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। बात हम पोटेशियम क्लोराइड की कर रहे हैं, इसलिए N की वैल्यू होगी 2। पोटेशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिसोसिएट होगा। I होता है 1 + N-1 अल्फा। यहां पर N और अल्फा दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, I की वैल्यू मिल जाएगी 2। डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी में ये सभी वैल्यूज पुट कर दें। I की वैल्यू है 2, KF आपको गिवन है 2 केल्विन kg पर मोल और मोलैलिटी हमने अभी कैलकुलेट की 0.8 मोलर, तो ये वैल्यूज आ गई 3.2। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन्स 38% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. The want-off factor is 2.67 at this concentration. The temperature in Kelvin at which the solution in the battery will freeze is. आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का गिवन है 1.8 केल्विन kg पर मोल। यहाँ पर 38% बाय वेट सॉल्यूशन है H2SO4 का, तो इसलिए अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसमें 38 ग्राम सॉल्यूट A यानी H2SO4 होगा, तो सॉल्वेंट हो जाएगा 62 ग्राम्स। I यानी वॉन्ट-ऑफ फैक्टर गिवन है 2.67। डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला I इंटू KF इंटू मोलैलिटी होगा। सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। I की वैल्यू 2.67, KF की वैल्यू 1.8, मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट 38, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोलर मास ऑफ H2SO4 वो हो जाएगा 98। मास ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि 62 ग्राम्स है, इसलिए केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0.062। सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी 30। तो मतलब ये सॉल्यूशन फ्रीज होगा 30 डिग्री सेल्सियस या 30 केल्विन कम टेम्परेचर पर। हम केल्विन में कैलकुलेट कर लेते हैं। 273 माइनस 30 इक्वल टू 243 केल्विन विल बी योर आंसर। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।